आज हम आपके सामने एक ऐसे चक्रव्यूह से पर्दा उठाने जा रहे हैं जिसमें फंसकर हम और आप जैसे करोड़ों लोग अपनी मेहनत के पैसे को रोजाना खर्च कर देते हैं। एक और इस चक्रव्यूह में जिसमें फंसकर एक किसान रोता रहता है और उसे अपनी मेहनत का उचित दाम तक नहीं मिलता, तो वहीं दूसरी ओर एक आम आदमी रोजाना लुटता है और इन दोनों के बीच बिचौलिए अपनी तिजोरी भरते जा रहे हैं। आखिर किसानों के खेतों से निकलकर ये सब्जियां जब आपके खाने की टेबल तक पहुंचती हैं, तो इनकी कीमतों में कितना बदलाव आ जाता है, इसकी पूरी पड़ताल भी हम आपके सामने रखेंगे। नमस्कार, मैं आलोक झा और स्वागत हमारे इस खास प्रोग्राम में। इस प्रोग्राम में आप मुझे एक भिंडी के खेत में देख रहे हैं। दरअसल भिंडी के खेत में आने का हमारा अभिप्राय यही है, हमारा मतलब यही है कि यहाँ से खेतों से आखिर सब्जियां किस भाव में निकलती है, यानी किसान जो है वो अपनी सब्जियों को किस भाव में बेचते हैं, और जब खेतों से मंडी तक जाती है सब्जी तो कितनी गुनी महंगी हो जाती है, और जब मंडी से आपके घर तक, आपके थाली तक पहुंचती है सब्जी तो कितनी गुनी महंगी हो जाती है। क्योंकि अमूमन सब्जियां जो है वो खेतों से निकलकर आपके घर तक जाने में 2 से 3 गुनी महंगी हो जाती है। यही जानने के लिए हम आज सीधे सीधे किसानों से बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि वो अपनी सब्जियों को किस भाव में बेचते हैं। मंडी में भी जाएंगे, मंडी में भी ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर जो विक्रेता हैं वहाँ के होलसेल विक्रेता वो सब्जियों को किस भाव में बेचते हैं, और जो वहाँ से सब्जी निकल के आती है वो फुटकर विक्रेता आपके घर के पास वो उन सब्जियों को किस भाव में बेचता है। आखिर जो ये रास्ते हैं, इन रास्तों में सब्जियां क्यों महंगी हो जाती है 2 से 3 गुना, यही जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए किसानों से बात करेंगे और ये जानेंगे कि इस खेत से निकलकर सब्जियां आखिर आपके घर तक के, आपके थाली, आपके डिनर टेबल तक पहुंचकर क्यों महंगी हो जाती है। जी हाँ, खेतों से निकलकर सब्जी जिस रास्ते से आपके घरों तक पहुंचती है, उस रास्ते में हर कदम पर सब्जियां महंगी होती चली जाती हैं। और जब आप इन सब्जियों को अपने घर के पास की सब्जी की दुकान से खरीदते हैं तो आपको कितने ज्यादा दाम इन सब्जियों के चुकाने पड़ते हैं। आखिर आपके साथ कितना धोखा हो रहा है और कैसे आपकी जेब पर डाका डाला जा रहा है, इसकी सच्चाई जानने के लिए जरूरी है कि हम आपको बताएं कि किसानों से किन दामों में ये सब्जियां खरीदी जाती हैं। तो किसानों से सब्जियां जब खरीदी जाती हैं, उसके बाद मंडी में भेजी जाती हैं, उसके बाद आपकी थाली तक सब्जियां पहुंचती हैं, कितना उसकी कीमतों में इजाफा आता है और साथ ही साथ किसानों को उनकी लागत का उतना मुनाफा मिल पाता है या फिर नहीं, इसी पड़ताल को आज हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। किसानों के पास भी चल रहे हैं और इस वक्त मैं एक तोरी के खेत में मौजूद हूँ और हमारे साथ खुद यहाँ पर जो तोरी लगाते हैं खुद के एक किसान मौजूद हैं। ये बताइए भाई साहब कि आप लोगों का अभी जो खेत से जो मार्केट में आप लोग बेचते हैं, मंडी में तोरी बेचते हैं, कितना रेट तोरी का चल रहा है? इस टाइम तो 7 रुपये किलो, 5 रुपये किलो ये रेट चला है। अच्छा, और बाकी अगर हम और सब्जियों की बात करें, मूली कितने रुपए किलो चल रही है यहाँ? मूली तो है से 40 रुपये धड़ी, 8 रुपये किलो। 8 रुपये किलो के हिसाब से जाती हैं। हाँ। और अगर घिया की बात करें, घिया कितने रुपए किलो चल रहा है? इस टाइम तो अब थोड़ा सा बढ़ गया ना, तो प्रति जो है 8 रुपये किलो, 5 रुपये किलो तक की गई है। अच्छा, मिर्च कितना चल रहा है अभी? अब मिर्च ऐसी है, मिर्च का 15 रुपये किलो। अच्छा अच्छा, हाँ जी। लेकिन जिस तरह से आप लोगों से सस्ता खरीदा जाता है, उसके बाद मार्केट मंडी में जाकर और मंडी के बाद फिर जब आम लोगों तक ये सब्जियां पहुंचती हैं तो इनके रेट में काफ़ी दुगना तिगना इजाफा हो जाता है, लेकिन आप लोगों को उतनी कीमत नहीं हमें कहाँ मिल रही है, कोई कीमत नहीं मिल रही हमें तो। एक ऐसे ही समझ लो कि हल्का एक 0 बाट मिल रहा है जी। अच्छा, इधर तो लगातार जिस तरह से हम दिखा रहे हैं कि किसानों को उतना मुनाफा नहीं मिल पा रहा है। ये बताइए कि बारिश आई है, बारिश से क्या आप लोगों को कुछ नुकसान हुआ है? क्योंकि हमने पिछले अभी हम लोग कुछ किसानों से पता किया, उनका कहना है कि जो तोरी की फसल थी, लौकी की फसल थी, वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गई है। हाँ, बारिश से सारी बर्बाद हो ली। अच्छा, इसके अलावा और कौन कौन सी सब्जियां हैं जिस पर बारिश का ज़्यादा असर दिखाई दे रहा है? मूली पे ज़्यादा असर हुआ है, भिंडी पे असर हुआ है, बारिश से सारी फसलें नष्ट हो ली हैं। अच्छा, आप लोग अपनी सब्जियां यहाँ से सीधा मंडी में बेचते हैं? मंडी में बेचते हैं। इस बार बरसात की वजह से भी किसानों पर भारी मार पड़ी है। बरसात के कारण ज्यादातर सब्जियों की फसल पूरी तरह से चौपट हो गई है, जिससे किसानों को कहीं ज्यादा नुकसान हुआ है। यहाँ पर किसानों से सब्जियों के दाम पता करने के बाद हमने दूसरे किसानों से भी बात की। जगह तो बदली, लेकिन तस्वीर और हालात यहाँ भी लगभग वैसे ही थे।
तो मिर्ची के खेत में हम मौजूद हैं और उन किसानों के पास चलेंगे सीधा जो लोग सब्जी में अपनी लागत लगाते हैं, लेकिन शायद उनको उतनी लागत नहीं मिल पा रही है और जो मंडी और आम जनता तक सब्जियां पहुंचती हैं उनके रेट में जो दुगना तिगना इजाफा होता है, उनका 1% भी जो मुनाफा है वो शायद किसान को नहीं मिल पा रहा है। और किसान की दुर्दशा का अंदाज़ा हम इस बात से लगा सकते हैं कि जो बारिश हुई है, इस बार बरसात हुई है, उससे पूरी की पूरी लौकी की फसल और तोरी की फसल चौपट हो गई, जिसके कारण किसानों का जीना जो है वो भी काफ़ी दुर्भर हो रहा है। ये बताइए, लगातार जिस तरह से बरसात आई थी उससे आप लोगों की जो सब्जियों की फसल है उसमें कितना नुकसान हुआ है? उसमें काफ़ी नुकसान हुआ है ना। जितनी सब्जियां हैं हमारी, सारी सब्जियां मारी जा रही हैं ना, एक ही सब्जी थोड़ी है, सारी सब्जियों में बहुत ही नुकसान है ये बारिश होने से। अच्छा, अगर हम यहाँ के किसान की बात करें तो खेत से जो भिंडी का रेट जाता है, आप लोग कितने रेट में भिंडी इस वक्त बेच रहे हैं? बहुत सस्ती जा रही है भिंडी, अरे 10 रुपये किलो यहाँ खेतों में से जा रही है भिंडी। अच्छा, अगर भिंडी की आपने बताया, लौकी का क्या रेट चल रहा है अभी? लौकी के 5 रुपये किलो, 4 रुपये किलो खेतों में से लेके जा रहे हैं लौकी। और दूसरी सब्जियां आप लोग क्या बोते हैं इनके, जिनका जरा कुछ रेट मुझे बताइए। मूली है 5 रुपये 10 रुपये किलो बिक रही है यहाँ से। अब ये लेके मतलब 4 रुपये 5 रुपये किलो लेके जाते हैं, इसमें क्या हमें फ़ायदा है इसमें? इसके अलावा और जैसे अगर हम तोरी की बात करें, तोरी का क्या रेट चल रहा है? तोरी बहुत सस्ती है, तोरी भी सस्ती लेके जा रहे हैं यहाँ पे, वो भी 4-5 रुपये किलो लेके जा रहे हैं। अच्छा, अरबी का यहाँ पर अभी अगर खेत से अरबी लेनी तो कितना रेट चल रहा है? अरबी का 10 रुपये का रेट है। और साथ ही मूली का रेट आप बताइए जरा। मूली 10 जा रही है। पालक का अभी क्या रेट चल रहा है? पालक का 10 रुपये का रेट है अब खेत। 10 रुपये किलो बता। तो यहाँ पर किसानों का दर्द जो है वो हम साफ साफ देख सकते हैं कि जितनी कीमत में यहाँ से खरीदी जाती हैं सब्जियाँ, उससे दुगना और तिगना आगे जो की कीमत है उस पर बेचा जाता है। लेकिन सवाल इतना सभर नहीं है, सवाल इतना है कि आखिर किसानों की लागत जो है वो पानी में जा रही है। हालांकि हम प्रकृति का कुछ नहीं कर सकते हैं, बरसात से इनकी फसल बर्बाद हुई है उस पर हम कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन जिस तरह से जो बीज के दलाल हैं वो इनसे कम कीमत पर सब्जियाँ खरीदते हैं, उसके बाद सब्जियाँ मंडी में जाती हैं, मार्केट में जाती हैं, वहां पर जो रेट है वो काफी बढ़ जाता है। तो सवाल आखिर यही है कि आखिर बीज के जो दलाल हैं उनको काफी ज्यादा मुनाफा हो रहा है, लेकिन ये जो किसान है जो लागत लगाकर अपनी खून पसीने की मेहनत से यहाँ पर सब्जियां बोते हैं, उनको शायद उतना हक नहीं मिल पा रहा है, उतनी लागत है, उनका मुनाफा जो है वो शायद उन तक नहीं पहुंच पा रहा है। जो मुनाफा है वो बीज के दलाल खाते जा रहे हैं। आम मार्केट और किसानों के बीच से निकली सब्जियों के कीमतों में मुनाफा कमाने वाले दलालों को अच्छी खासी कमाई हो जाती है, लेकिन पूरी तरह अपनी कृषि पर आस लगाए बैठे उस किसान को तो उसकी लागत का दाम भी नहीं मिल पा रहा है। बारिश हो गई, इसमें तो कुछ नहीं मिला, सब खेती मारी गई, फसल मारी गई, लागत भी गई, मेहनत भी गई। इन सब के भीतर आम जनता की जेब भी अच्छी तरह से खाली की जा रही है। तो देखा आपने किसानों से सब्जी किन दामों में खरीदी जाती है। इसके बाद सब्जियों का अगला पड़ाव होता है सब्जी मंडी, और सब्जी मंडी में सब्जियों का क्या दाम है, इसे जानने के लिए हम दिल्ली की गाजीपुर सब्जी मंडी में पहुंचे। दिल्ली एनसीआर में सब्जियों के रेट आसमान छू रहे हैं और सुदर्शन न्यूज़ आज पड़ताल कर रहा है कि आखिर खेत से जब सब्जियां निकलती हैं उसके बाद जब आपकी थाली तक पहुंचती है तो उसके रेट में आखिर कितना बदलाव आया है। इसी का जायजा लेने के लिए हम आए हैं दिल्ली की गाजीपुर सब्जी मंडी में, और यहाँ पर एक ये सबसे बड़ी सब्जी मंडी है। यहाँ से दिल्ली एनसीआर के तमाम इलाकों में सब्जियाँ जाती हैं और लोगों के घरों तक पहुँचती है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर जब जो सब्जियाँ हैं खेतों से बाहर निकलती है तब उनका कितना रेट होता है, और मंडी तक आते आते कितना रेट हो जाता है, और मंडी के बाद जब आपके घरों तक वो सब्जियाँ पहुँचती हैं तब उनका कितना रेट हो जाता है। इस पूरी पड़ताल को, इस पूरी रिपोर्ट को आज हम आपके सामने रखेंगे, और साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि आखिर जो बीज के जो दलाल होते हैं वो सब्जियों में कितना इजाफा करते हैं। और साथ ही साथ जो अगर हम प्याज की बात करें, टमाटर की बात करें, लगातार इनके रेट में बढ़ रहे हैं। इसी का जायजा लेंगे, सब्जी मंडी के अंदर चलेंगे, आखिर क्या क्या रेट सब्जी मंडियों में यहाँ पर प्याज के हैं, टमाटर के हैं, शिमला मिर्च के हैं, तमाम सब्जियों के रेट आज हम गाजीपुर सब्जी मंडी में पता करेंगे। गाजीपुर सब्जी मंडी जो दिल्ली एनसीआर की बड़ी मंडियों में से एक है। यहाँ न सिर्फ दिल्ली से सटे राज्यों से ही बल्कि हर राज्य से सब्जियां बिकने के लिए लाई जाती हैं। यहाँ हमने अपनी पड़ताल शुरू की सबसे पहले सब्जियों के राजा कहे जाने वाले आलू के थोक विक्रेता के पास पहुंचकर।
तो अपनी पड़ताल की शुरुआत करते हैं और शुरुआत में हम आपको आलू का रेट मंडी में क्या है, गाजीपुर मंडी में इस वक्त मौजूद हैं। गाजीपुर मंडी में आलू का रेट क्या है और कैसे गाजीपुर मंडी से जब आलू निकलती है आपके किचन तक जाती है तो इसके रेट में, इसके दाम में कितना परिवर्तन आता है, कितना बढ़ता है, ये बताइए कि गाजीपुर मंडी में अभी किस भाव में आप आलू बेच रहे हैं? जी, आलू की क्वालिटी अलग अलग होती हैं। हाँ। तो आज जो आलू का रेट चल रहा है वो 5 रुपये किलो से लेकर 9 रुपये किलो तक का चल रहा है। 5 रुपये इस वक्त जो है मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे 3 तरह के आलू हैं, 3 तरह के आलू हैं। इसमें से सबसे ज़्यादा मुझे इन तीनों तरीके के बारे में बताइए कि कौन सा आलू कैसा है और उसका स्वाद कैसा है, क्योंकि स्वाद के अनुसार ही होगा ना। हाँ जी, ये देखिए, ये वाला आलू जो है ना, ये चिप्सोना आलू बोलते हैं इसे। अच्छा, ये अधिकतर ना चिप्स में काम आता है और ये इसकी टिक्की बनती है। ये सबसे महंगा आलू होता है हमारी मंडी में। हाँ, कितने रुपये? ये 9 रुपये किलो इस टाइम हमारी मंडी में बिक रहा है। ये शुगर फ्री आलू है। शुगर फ्री? हाँ जी, ये इसका रेट बीज वाला जो है वो शुगर फ्री आलू है। ये आलू शुगर फ्री है और इसका क्या रेट है? इसका 6 रुपये किलो का रेट है। 6 रुपये किलो का रेट है। और ये आलू मीठा आलू है। अच्छा, ये मीठा आलू है। इसका क्या रेट? इसका रेट है 5 रुपये किलो का। प्याज के स्टॉल पे चलते हैं और पता करने की कोशिश करते हैं कि गाजीपुर मंडी में आखिर प्याज किस भाव में मिल रहा है और किस भाव में ये आगे जाकर आपको मिलता है, उसकी भी जांच पड़ताल करेंगे। आलू के बाद हम प्याज के थोक विक्रेता के पास पहुंचे। आम आदमी को अपनी कीमतों से रुलाने वाली प्याज आजकल मंडी में भी चर्चा का विषय बनी हुई है। इतना ही नहीं, हमारे कैमरे को देखते ही विक्रेता ये कहने लगे कि भाई साहब, प्याज की दुकान इधर है। आपके घर के पास 80 से 100 रुपए किलो तक बिकने वाला प्याज मंडी में 50 से 60 रुपए किलो तक बिकता है। दुकानदार प्याज की बड़ी कीमतों का कारण बरसात और प्याज का कम आना बता रहे हैं। भारी बरसात के कारण देश में प्याज के लिए मशहूर नासिक मंडी से भी प्याज कम आ रहा है, इसलिए व्यापारी राजस्थान के प्याज से ही काम चला रहे हैं। प्याज चल रही है भैया, प्याज 50 रुपये से लेके 55 रुपये तक। हाँ, एक क्विंटल ही बता रहा हूँ, क्विंटल 5,000 से लेके 5500 रुपये। पीछे से भी हमें इतनी आ रहा है, कम से कम 50 रुपये 48 रुपये किलो पड़ रहा है। 50 हमारा 48 आ रहा है, 50 बिक रहे हैं, 55 बिक रहे हैं। कानून है, प्याज की कमी है, पीछे से प्याज नहीं है। हाँ, नासिक में 56 रुपये किलो बिकी है। बारिश पड़ रही है, बारिश की वजह से नहीं आ पा रही। हाँ, जो बारिश हुई है उसकी वजह से खेतों में प्याज नहीं रही, जो स्टॉक था वो सब निकल गया, प्याज है नहीं। अब है नहीं तो महंगी होगी। हमारा राजस्थान से भी आता है, महाराष्ट्र से आता है, नासिक से आता है और MP से आता है। और शायद ईद तक ये महंगा ही रहेगा, हमें तो ऐसा लगता है ईद तक महंगा चलेगा, क्योंकि बकरीदारी है ना, तो महंगा ही चलेगा सर। अब आपको बताते हैं कि दूसरी हरी सब्जियों का मंडी में क्या भाव है। हर दिन प्लेट पर सजने वाली हरी सब्जियां और आपको बीमारी से दूर रखने वाली हरी सब्जियों का गाजीपुर मंडी में क्या भाव है। तोरी, घिया और टिंडा, इनमें से हो सकता है कि आज एक प्लेट में, आपकी प्लेट में एक सब्जी इन्हीं से हो। इसके रेट पे बात करेंगे, गाजीपुर मंडी में किस रेट में तोरी, घिया और टिंडा मिल रहा है। अभी दुकान नंबर 244 में है और इस दुकान के मालिक जो हैं मनोज जी मेरे साथ हैं। मनोज जी, क्या रेट चल रहा है तोरी, घिया और टिंडा का? तोरी बिक रही थी 8 से लेके 10 रुपये किलो की। टिंडा 5 से लेके 10 रुपये किलो। 5 से लेके 10 रुपये किलो। तो और घिया 10 रुपये किलो का। बैगन भी 10-12 रुपये किलो का बिक रहा है। 10-12 रुपये किलो में बैगन भी मिल जाता है। अच्छा, कोई अगर ख़रीदने आए तो कम से कम एक कितना बेचते हैं कम से कम? देखिए, हमारे तो थोक का भाव है। तो इसके बाद जो आपके गली में जो सब्जी की दुकान है, जो आपके घर तक सब्जी आती है, वहाँ पे क्या रेट है, इसकी भी पड़ताल करेंगे। तो गाजीपुर सब्जी मंडी में हम मौजूद हैं और लगभग हर सब्जी में यूज़ होने वाले टमाटर के विक्रेता के पास आए हैं। टमाटर के जो यहाँ पर बेचते हैं उनके पास आए, सीधा उनसे मालूम करेंगे। ये बताइए, टमाटर का इस वक्त गाजीपुर मंडी में क्या रेट चल रहा है? टमाटर का जो हिमाचल का टमाटर है इस टाइम बिक रहा है 15 से लेकर 22 रुपये किलो तक, और महाराष्ट्र का जो टमाटर आ रहा है वो 12 से लेकर 16-17 रुपये किलो बिक रहा है। अगर हम पिछले महीनों की बात करें तो पिछले महीने से क्या रेट बढ़े हैं या फिर कम हुए? आज से 15 दिन पहले टमाटर का रेट 30 से 40 रुपये किलो था, जो अब रेट कम हो रहा है, बल्कि पहले से रेट कम चल रहा है इस टाइम। ये कौन से किस तरीके का टमाटर है? अच्छा, इसका रेट आप कितना बता रहे हैं? 15 से लेकर 22 रुपये, तो बहुत अच्छा टमाटर। और अगर हम टमाटर की बात कर ली है हमने, शिमला मिर्च की अगर हम बात करें तो शिमला मिर्च का गाजीपुर मंडी में क्या रेट चल रहा है? मिर्ची का रेट 18 से लेकर 20-22 रुपये तक बहुत अच्छी मिर्ची है, और परचून में 30 रुपये किलो तक मिल जाएगी आपको।
लेकिन अगर हम बाहर बात करते हैं, जो जब घरों तक सब्जियां ये पहुंचती हैं, तो वहां तक शायद ये सब्जियों का रेट जो है वो आसमान छू लेता है, बढ़ जाती हैं। इसका क्या कारण है? वो उनकी एक मजबूरी होती है। कोई भी रेडी वाला अगर यहाँ से कोई सामान लेकर जाता है, उसका कम से कम 100 किलो वेट होता है, 100 किलो में 300 उसका किराया लग जाता है। फिर वो जहाँ सब्जी लगाता है 100-200 वो लेता है, उसको महंगाई की मार पड़ती रहती है, और सब्जी शाम को नहीं बिके तो सारी वेस्ट हो जाती है, जिसको हजारों से भुगतना पड़ता है। सब्जी मंडी के बाद सब्जियों का पड़ाव होता है फुटकर विक्रेता, यानी आम लोगों की आम मार्केट, जहां से हम सब्जियों को खरीदते हैं। आखिर यहां तक आते आते सब्जियों के दामों में कितना अंतर आ जाता है, इसे जानने के लिए हम दिल्ली के IP एक्सटेंशन पहुंचे, जहां हमें ये भी पता चला कि फुटकर विक्रेता कैमरे के सामने अलग दाम और ग्राहकों से अलग दाम बता रहे हैं। मंडी से निकलकर सब्जियां ऐसे ही दुकान पे आते हैं। राजू बंसल जी की ये दुकान है और IP एक्सटेंशन का ये इलाका है। राजू जी, पहले मुझे ये बताइए कि सब आलू का क्या रेट चल रहा है? आलू का 15 रुपये किलो चल रहा है। 15 रुपये किलो, 15 से लेके 20 तक चल रहा है। 15 से 20 तक। हाँ, नहीं मैं बताऊंगा, आलू का क्वालिटी अलग अलग है ना, एक ही क्वालिटी थोड़ी है आलू की। आपने तो 20 और 30 बोला ना, आपने 20 और 30 बोला, आप अपने 15 और 20 बोल रहे। हाँ जी बोलिए। ये दिखाएंगे जो चैनल पे, क्या दिखाएंगे? आलू का एक रेट तो है नहीं, कोई भी सब्जी का एक रेट नहीं है। जैसी क्वालिटी लोगे, आलू तो मेरे पास 5 रुपए किलो का भी पड़ा है। आपको कितना बताया था? 20? मेरे को इन्होंने ऊपर वाले 20 बताए, नीचे वाले 30 बताए। अब आप लगा लो कि ये रेट 30 रुपए रेट है। जो बढ़िया क्वालिटी है वो 20 रुपए किलो है। कौन सा 20 रुपए है, कौन सा 30 रुपए है? वो 20 रुपए किलो है। उस आलू का क्या नाम है? नाम की हमें पता नहीं, हमें तो जैसा मंडी से आता है हम तो वो जानते हैं। हरद्वानी का ये। चलिए, टमाटर किस भाव में बिक रहा है? 30 रुपए किलो। 30 रुपए किलो। और लौकी? क्यों? अच्छा, चलो अभी मैंने इनसे प्राइस नहीं पूछा, बट इन्होंने 30 रुपए बोला। मार्केट में 40 रुपए में भी दे रहे, 30 रुपए में भी दे रहे, 50 रुपए में भी मिल रहा है टमाटर। जो जेन्युइन रेट है इस टाइम 30 रुपए। लगा लो मंडी में सब्जी के रेट क्या है और मार्केट में आके पहुँचते रेट क्या पहुँच जाते हैं। आप लगा लो, मतलब हम लोगों को फैमिली में अब सब्जी बनाना तो मुश्किल ही हो गया है। प्याज लगा लो, प्याज पूछो क्या रेट दे रहे हैं? प्याज बताइए आप क्या रेट दे रहे हैं? 60 रुपए किलो। 60 रुपए। हाँ, अभी मैंने परसों पूछ के गई 80 रुपए किलो बोल रहा था, वो उधर आगे था मेरे ख्याल से कोई। मतलब प्याज भी अलग अलग रेट है, एक ही प्राइस नहीं मिल रहा सब्जी का मार्केट में। अभी हम लोग मंडी से ही आ रहे हैं। मंडी पे इस आलू की कीमत जो है वो 9 रुपए किलो थी। आप देखो, आप 9 रुपए किलो और यहाँ 30 रुपए, ये 30 रुपए किलो बिक रहा है। तो आप देखो ना, आप कितना फर्क है, जमीन और आसमान में फर्क नहीं है। कहाँ 9 रुपए और कहाँ 30 रुपए। ये बताइए, लौकी वगैरह की क्या कीमत? लौकी 40 रुपए किलो। और ये बैगन कितने रुपए किलो दे रहे हैं? 30 रुपए किलो। 20 रुपए किलो। राज बंसल की ये दुकान मंडी से मात्र 2 या 3 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर मंडी से दुकान तक सब्जी लाने का किराया भी सब्जी के भाव में जोड़ें तो सभी सब्जियों के भाव में 2 रुपए की बढ़ोतरी होगी। और अगर सब्जियों के टूट फूट पर 2 रुपए से 5 रुपए भी जोड़ें तब भी सब्जी का भाव इतना नहीं होगा जितना कि राजू बंसल जैसे सब्जी वाले बेचते हैं और जिसे आम आदमी को अपनी गाड़ी कमाई से खरीदना पड़ता है। इसके बाद हमारी टीम पहुंची दिल्ली के ईस्ट विनोद नगर में और जानने की कोशिश की कि आखिर सब्जियों के यहाँ क्या दाम है। सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हो। हम लगातार ये पड़ताल दिखा रहे हैं कि आखिर जब किसान के वहाँ से सब्जी आती है, उसके बाद मंडी में जाती है, मंडी के बाद जो दुकानदार हैं वहाँ तक सब्जी आती हैं, लेकिन उसमें रेट का आखिर कितना अंतर आता है, इसी पड़ताल को आज हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। और ईस्ट विनोद नगर में आए हैं, यहाँ पर जो सब्जी के विक्रेता हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिर यहाँ उनके पास तक आते आते सब्जी के कितने दाम बढ़ जाते हैं। और फिलहाल जो प्याज जो है वो लगातार सबको रुला रहा है। ये बताइए, अब आपके पास जो ग्राहक आते हैं उनको प्याज की अभी कितनी कीमत दे रहे हैं आप? कितने रुपए किलो है प्याज? 50-60 रुपए किलो दे रहे हैं प्रति किलो। अच्छा, प्याज में भी आप बता रहे हैं कि 2 तरीके की वैरायटी है, एक कोल्हापुरी है, एक है रांगड़ा, 2 तरह के। अच्छा, कितने, अगर हम पिछले महीनों की बात करें तो कब से प्याज में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है? ये 2 महीने तो हर साल महंगी हो जाती है। कोई भी महीना हो, कोई दिन हो, हर साल भर के में 2 महीने के लिए महंगी हो ही जाती है हर साल, बारिश की वजह से होती है हमेशा। अच्छा, आलू की बात करें, आलू का क्या रेट है अभी? आलू 30 रुपए किलो है, नया वाला।
तोरी 20 से लगा के 15 से 10 तक तोरी की कई क्वालिटी हैं। बैंगन 20 भी है, 30 भी है, 40, कई क्वालिटी इसमें भी कई है। हाँ 20 रुपये किलो लगा कर। टमाटर 30 रुपये 40 रुपये, खीरा वो 20 30 40, इसके में 2-3 हैं। घिया 30 रुपये 25 रुपये 20 रुपये बता रहे हैं, 10 रुपये 20 रुपये। यहाँ पर सब्जियों के रेट जो हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। ईस्ट विनोद नगर की मार्केट में आए हैं, दूर से दूर तक दिखाना चाहेंगे जो मार्केट है लगातार। भाई साहब, जिस तरह से रेट लगातार बढ़ रहे हैं, क्या अब लग रहा है कि जो पहले एक थाली में 3-3 4-4 हम लोग सब्जियां खाते थे उसमें भी कमी आई है? जी जी। अच्छा, प्याज लगातार रुला रहा है, लगातार महंगा हो रहा है, लोग हैं वो सब्जियां कम खरीद रहे हैं? जी जी सर जी, कम कर रहे हैं। जहाँ 1 किलो लेते थे वहाँ पाव में चल रहा है। 70-80 रुपये का रेट है प्याज का फिलहाल, पहले 30 और 40 का रेट था। तो यहाँ पर सब्जियों के जो रेट हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से पीछे से जो सब्जियाँ आती हैं, जब किसान के वहाँ से सब्जियों को लाया जाता है, उसके बाद मंडी में सब्जी जाती है, उसके बाद जो जब घरों तक सब्जियाँ पहुँचती हैं तो उनके रेट में कहने की बदलाव ज़रूर आता है। और पिछले अगर 22 महीनों की बात करें तो 22 महीनों में प्याज का जो रेट है सबसे ज़्यादा बताया जा रहा है। अब हमारी पड़ताल अपने आखिरी दौर में पहुंच चुकी थी। हमने अब दिल्ली के पोश इलाके अशोकनगर और मयूर विहार फेज 3 का दौरा किया और फुटकर विक्रेता से जाना कि आखिर किन दामों पर वो सब्जियां बेच रहे हैं। न्यू अशोकनगर के सब्जी के दुकान पे ठीक सामने हम मौजूद हैं और ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर सब्जियां यहाँ किस भाव में मिल रही है। ये भिंडी क्या रेट बेच रहे हैं? 30 रुपये किलो। खीरा? खीरा 30, टमाटर 30 नहीं 30 नहीं है, प्याज 70 रुपये किलो है, गोभी 80 रुपये किलो है, मटर 100 रुपये किलो है, बैगन 40 रुपये किलो है, आलू 10 रुपये किलो है। बैगन 40 रुपये किलो है। 40 रुपये किलो बैगन बेच रहे हैं, 28 रुपये वहाँ मिलता है। जब हम किसानों से हमारे सहयोगी नमित त्यागी ने बात की थी तो वहाँ पे जो रेट बताया था किसानों ने कि किसान जो है वो किस भाव में बेचते हैं, निश्चित रूप से काफ़ी अंतर जो है वो मिल रहा है। जो नमित त्यागी ने किसानों से बात की उन्होंने कहा कि वो भिंडी जो है 5 से 7 रुपये किलो बेचते हैं। असल फ़ायदा जो है इन जब सब्जी खेत से लेकर मंडी तक जाती है और मंडी से आपके घर तक आती है, आपके गली के दुकान तक आती है, इस दरमियान सब्जी महंगी हो जाती है। और सब्जी महंगी होने की वजह यही है कि बीच के जो बिचौलिए हैं वो ज़्यादा कमा लेते हैं। इस मौसम में प्याज जो है वो आग उगल रहा है, यानी पहले प्याज को काटने से आंसू आते थे, अब खरीदने में भी आंसू आ रहे हैं। हाँ जी। प्याज और आलू के दुकान के सामने है मौजूद। किस भाव में बेच रहे हैं प्याज? प्याज 70 रुपये किलो। कितनी परेशानी होती है महंगाई? बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, मतलब 70 रुपया मतलब बहुत ज़्यादा हो रहा है। अब तो गवर्नमेंट को कुछ तो करना चाहिए, नहीं तो यार आधा हाफ के जी लेना पड़ रहा है उसके चक्कर में। हर वीक अप्रोक्स 1.5 kg लेता था, इस बार हाफ के जी ले रहा हूँ। आइए अब आपको ग्राफिक्स के माध्यम से दिखाते हैं कि सब्जी का खेत से आपके घर तक का सफर और इस सफर में कितनी बार सब्जियां महंगी होती हैं। प्याज किसान से 30 रुपए 35 रुपए में, मंडी से 55 से 60 रुपए, फुटकर विक्रेता से 70 से 100 रुपए में बेची जाती है, जबकि इनका अंतर 65 से 70 रुपए होता है। लौकी किसान से 5 से 8 रुपए में, मंडी में 10 से 15 रुपए, फुटकर विक्रेता पर 20 से 25 रुपए में बेची जाती है, जबकि इसका अंतर 15 से 20 रुपए तक आ जाता है। भिंडी किसान से 5 से 7 रुपए, मंडी में 12 से 15 रुपए, फुटकर विक्रेता पर 35 से 40 रुपए तक बेची जाती है, जबकि इसका अंतर 20 से 25 रुपए आता है। तोरी किसान से 5 से 7 रुपए, मंडी में 8 से 10 रुपए, फुटकर विक्रेता पर 20 से 25 रुपए में बेची जाती है, जबकि इसका अंतर 15 से 20 रुपए आ जाता है। टमाटर किसान से 8 से 10 रुपए में, मंडी में 12 से 16 रुपए, फुटकर विक्रेता पर 30 से 40 रुपए में बेचा जाता है, जबकि इसका अंतर 18 से 24 रुपए आता है। मूली किसान से 5 से 7 रुपए, मंडी में 10 से 12 रुपए, फुटकर विक्रेता पर 30 से 40 रुपए में बेची जाती है, जबकि इसका अंतर 20 से 25 रुपए आता है। आलू किसान से 4 से 7 रुपए में, मंडी में 5 से 9 रुपए, फुटकर विक्रेता पर 20 से 25 रुपए में बेचा जाता है, जबकि इसका अंतर 15 से 20 रुपए आता है। खीरा किसान से 8 से 10 रुपए में, मंडी में 20 से 30 रुपए, फुटकर विक्रेता पर 40 से 50 रुपए में बेचा जाता है, जबकि इसका अंतर 30 से 40 रुपए आता है। शिमला मिर्च किसान से 5 से 7 रुपए में, मंडी में 8 से 10 रुपए, फुटकर विक्रेता पर 35 से 40 रुपए में बेची जाती है, जबकि इसका अंतर 25 से 30 रुपए आता है। आखिर मंडी से आपके घर
आपकी थाली तक पहुंचते पहुंचते सब्जी इतनी महंगी क्यों हो जाती है? क्यों मंडी से कुछ दूरी पर आपके घर के पास सब्जी विक्रेता से सब्जी खरीदते वक्त आपको लगभग 2 से 3 गुना भाव ज्यादा देने पड़ते हैं? अब इन सब्जी वालों को सुनिए जो हमें बढ़ी हुई कीमतों का कारण बता रहे हैं। आप लोगों को पीछे से क्या रेट पड़ता है, उसमें आखिर बीच में कितना मुनाफा आप लोगों को होता है? वो तो वहाँ से चलती है, पुलिस 56 पुलिस वाले पड़ते तो लेना देना करके यहाँ तो 20 रुपये को आ ही जाएगी। किसानों से 3 रुपये किलो चलता है, यहाँ आते आते दिल्ली में 20 रुपये किलो हो जाता है मात्र। अक्सर ये देखा गया है, क्योंकि हम मंडियों में भी गए, हम खेतों में भी गए, हमारे सहयोगी नमित त्यागी ने खासी मेहनत की है कि आपको बताने के लिए, आपको ये दिखाने के लिए कि जब खेतों से सब्जियां निकलती है और जब वो मंडी तक पहुंचती है और मंडी से आपके घर तक आती है, तो इस रास्ते में, इस दरमियान जो है वो सब्जी कितनी महंगी हो जाती है और आखिर फ़ायदा किसका होता है। क्योंकि किसानों से भी जिस रेट में लिया जाता है वो नमित त्यागी ने पड़ताल की है, किसानों से भी जो है बहुत कम रेट में लिया जाता है और उसके बाद मंडी तक पहुंचती है। आखिर बीच में ऐसा क्या होता है, यानी खेत से आपके घर के डाइनिंग टेबल तक पहुंचने में सब्जियों के बीच ऐसा क्या होता है कि सब्जियों का रेट तकरीबन 4 से 5 गुना हो जाता है। ये पड़ताल हमने की हमारे सहयोगी नमित त्यागी के साथ। कैमरामैन जीतू के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद।